क्या आपने कभी रामराज्य शब्द सुना है? यह अक्सर एक सुनहरे युग पुराने भारत के एक बेहतरीन राज्य की याद दिलाता है जिस पर भगवान राम का राज था। लेकिन क्या यह सिर्फ इतना ही है? एक मिथक, एक ऐतिहासिक कहानी, या इस विचार में कोई ज्यादा गहरी फिलॉसफी छिपी है जो आज हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है? आइए रामराज्य का असली मतलब जानें, सिर्फ एक जगह के तौर पर नहीं, बल्कि एक होने की स्थिति के तौर पर, एक बेहतर दुनिया के लिए एक ब्लूप्रिंट के तौर पर, और हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए एक गाइड के तौर पर। रामराज्य की कहानी सबसे मशहूर तौर पर महाकाव्य रामायण में बताई गई है। 14 साल के लंबे वनवास के बाद, अनगिनत मुश्किलों का सामना करने और राक्षस राजा रावण को हराने के बाद भगवान राम अपने राज्य अयोध्या लौटते हैं। उनके राज को हम रामराज्य कहते हैं। लेकिन यह इतना खास क्यों था? यह सिर्फ दौलत या ताकत के बारे में नहीं था। ग्रंथों में एक ऐसे राज्य के बारे में बताया गया है जहां कोई गरीबी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी और कोई दुख नहीं था। हर कोई खुश, नेक था और मिलजुल कर रहता था। यह एक यूटोपिया जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे की फिलॉसफी ही इसे पाने लायक बनाती है, सिर्फ एक कल्पना नहीं। असल में रामराज्य धर्म की नींव पर बना है। धर्म एक मुश्किल शब्द है जिसका मतलब अक्सर कर्तव्य या नेकी होता है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। यह तालमेल का यूनिवर्सल नियम है, जीने का सही तरीका है जो पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखता है। रामराज्य में राजा से लेकर आम नागरिक तक हर कोई अपने धर्म के हिसाब से जीता था। राम को खुद धर्मात्मा कहा जाता है, जो धर्म का साक्षात रूप है। उन्होंने जबरदस्ती नहीं बल्कि मिसाल बनकर राज किया। उनका हर काम, उनका हर फैसला नेकी, दया और न्याय से चलता था। यह पहला खास उसूल है, नैतिक ईमानदारी पर आधारित लीडरशिप, सिर्फ पॉलिटिकल पावर पर नहीं। एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहां नेता सच में बिना स्वार्थ के हों, जहां उनकी सबसे बड़ी चिंता उन लोगों की भलाई हो जिनकी वे सेवा करते हैं। राम का राज निजी फायदे के बारे में नहीं था। वह अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह देखते थे। एक मशहूर कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा, जिसका मतलब है जैसा राजा वैसी ही प्रजा। जब लीडर नेक होता है तो वह नेक काम समाज में सभी को प्रेरणा देता है। इससे आपसी सम्मान और देखभाल का कल्चर बनता है, जहां लोग डर से नहीं बल्कि सबकी भलाई के लिए मिलकर काम करने की वजह से अपनी मर्जी से कानून का पालन करते हैं। तो रामराज्य का पहला पिलर सही लीडरशिप है। दूसरा पिलर सभी के लिए न्याय है। रामराज्य में न्याय तेज, बिना किसी भेदभाव के और सभी के लिए उपलब्ध था, चाहे उनका स्टेटस कुछ भी हो। राम के बारे में एक मशहूर कहानी है कि उन्होंने अपने महल के बाहर एक घंटी लगाई थी जिसे कोई भी कभी भी बजाकर सीधे राजा से न्याय मांग सकता था। यह एक ऐसे सिस्टम की निशानी है जहां हर आवाज सुनी जाती है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यहां तक कि राजा भी नहीं। कानून के सामने बराबरी का यह विचार मॉडर्न डेमोक्रेसी की नींव है, लेकिन हम इसकी फिलोसॉफिकल जड़ें यहीं रामराज्य के कॉन्सेप्ट में देखते हैं। यह एक जबरदस्त याद दिलाता है कि एक इंसाफ वाला समाज वह होता है जो अपने सबसे कमजोर सदस्यों की रक्षा करता है। तीसरा पिलर एक मकसद के साथ खुशहाली है। हाँ, रामराज्य के दौरान अयोध्या खुशहाल थी, लेकिन वह अंधाधुंध कंज्यूमरिज्म वाला समाज नहीं था। दौलत बराबर बांटी गई थी। फोकस सस्टेनेबिलिटी और नेचर के साथ तालमेल बिठाकर रहने पर था। इन किताबों में अच्छी फसल, सेहतमंद जंगल और साफ नदियों के बारे में बताया गया है। यह रिसोर्स का इस्तेमाल करके नहीं
बल्कि उनका सम्मान करके हासिल किया गया था। यह पुरानी समझ सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल नुकसान जैसी हमारी आज की चुनौतियों से जुड़ी है। रामराज्य हमें सिखाता है कि सच्ची खुशहाली सिर्फ ज्यादा पाने के बारे में नहीं है, यह काफी पाने और यह पक्का करने के बारे में है कि आने वाली पीढ़ियां भी आगे बढ़ सकें। यह लालच पर नहीं बल्कि जरूरत पर आधारित एक इकोनॉमिक मॉडल है। लेकिन रामराज्य सिर्फ बाहरी दुनिया के बारे में नहीं है, सरकार, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट के बारे में। शायद इसका सबसे गहरा मतलब अंदर का है। यह हमारे अपने दिलों में भगवान के राज को दिखाता है। इसके बारे में सोचिए। रामायण सिर्फ एक राजकुमार और राजकुमारी की कहानी नहीं है, यह हमारी अपनी अंदर की यात्रा का एक उदाहरण है। राम हमारे ऊंचे स्व, हमारी आत्मा को दिखाते हैं। सीता, उनकी पत्नी, मन को दिखाती हैं। 10 सिर वाला राक्षस राजा रावण हमारे ईगो को दिखाता है, जिसके 10 सिर हैं। काम, गुस्सा, लालच, मोह, घमंड वगैरह। सीता को बचाने की पूरी लड़ाई की कहानी हमारे अंदर के संघर्ष का एक उदाहरण है, जिसमें हम अपने ईगो से चलने वाली इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं और अपने मन को अपने ऊपर वाले रूप से फिर से जोड़ते हैं। जब हम अपने अंदर के रावण को जीत लेते हैं, अपनी नेगेटिव आदतें, अपना ईगो और अपने अंदर के राम को, अपने गुणों, अपनी चेतना, अपनी आत्मा को, तो हम अपने अंदर रामराज्य स्थापित करते हैं। यह मन की शांति, साफगोई और खुशी की स्थिति है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हमारे विचार, शब्द और काम सभी हमारे अपने धर्म के साथ जुड़े होते हैं। जब आप अपने अंदर के रामराज्य में जी रहे होते हैं, तो आप खुद के साथ और दुनिया के साथ शांति में होते हैं। आप ईमानदारी, दया और समझदारी से काम करते हैं। इसीलिए रामराज्य का विचार हजारों सालों से कायम है। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल आदर्श नहीं है, यह एक आध्यात्मिक आदर्श है। यह हमें दिखाता है कि बाहर एक बेहतर दुनिया बनाने की शुरुआत अंदर एक बेहतर दुनिया बनाने से होती है। अगर हम में से हर कोई नेकी के इस अंदरूनी राज को बनाने की कोशिश करे, तो बाहरी रामराज्य यानी शांति और मेलजोल वाला समाज एक स्वाभाविक नतीजा बन जाता है। यह समाज में बदलाव लाने का नीचे से ऊपर का तरीका है। हमें किसी सही लीडर के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम सब अपनी जिंदगी में धर्म की एक छोटी सी मिसाल बन सकते हैं। तो आज हम रामराज्य की सोच से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले अपनी निजी जिंदगी में हम खुद के बारे में सोच सकते हैं। हम अपने रावण, अपने गुस्से, अपनी जलन, अपने घमंड को पहचान सकते हैं और उसे दूर करने के लिए होश में काम कर सकते हैं। हम राम के गुण, सच्चाई, दया, खुद पर काबू और दूसरों की सेवा को अपना सकते हैं। यही खुद पर काबू पाने का रास्ता है। हर बार जब आप गुस्से के बजाय दया, धोखे के बजाय ईमानदारी या लालच के बजाय उदारता चुनते हैं, तो आप अपने अंदरूनी रामराज्य की ओर एक कदम बढ़ा रहे होते हैं। दूसरा, अपनी कम्युनिटी और समाज में हम रामराज्य के उसूलों को सपोर्ट कर सकते हैं। हम अपने नेताओं से ईमानदारी और निस्वार्थता की मांग कर सकते हैं। हम सभी के लिए न्याय और समानता की वकालत कर सकते हैं। हम सस्टेनेबल जीवन और अपने ग्रह के लिए सम्मान को बढ़ावा दे सकते हैं। हम कंपटीशन और झगड़े के बजाय भरोसे और आपसी सम्मान पर आधारित रिश्ते बना सकते हैं। सेवा का हर छोटा काम, हर बार जब हम सही बात के लिए खड़े होते हैं, तो हम एक ज्यादा न्यायपूर्ण और मेलजोल वाली दुनिया की नींव बनाने में मदद कर रहे होते हैं। रामराज्य का कॉन्सेप्ट सिर्फ किसी एक धर्म या एक संस्कृति तक सीमित नहीं है।
यह एक आदर्श इंसानी जीवन का एक यूनिवर्सल नजरिया है। यह खुद को ऊपर उठाने, मकसद के साथ जीने और सभी की भलाई में योगदान देने का आह्वान है। यह एक हमेशा याद रहने वाली याद दिलाता है कि सुनहरे युग की संभावना किसी दूर के अतीत या दूर के भविष्य में नहीं है, बल्कि यहीं अभी हम में से हर एक के अंदर है। इसके गहरे फिलोसॉफिकल मतलब को समझकर हम रामराज्य को एक काल्पनिक कहानी से एक जीती जागती सच्चाई में बदल सकते हैं। एक समय में एक व्यक्ति। यह 1000 मील का सफर है जो एक सही कदम से शुरू होता है। इस खोज में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह काम का लगे, और पुराने फिलॉसफी की गहरी समझ वाले और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। रामराज्य का आपके लिए क्या मतलब है, मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।